आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोल। उस मोल के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन हैं सबको हमने एक बोर्ड पर ही कंपाइल कर दिया है, जिसमें रिलेटेड एक्सप्रेशंस भी हैं, इक्वेशंस भी हैं कि मोल का इंटर रिलेशन किनके साथ क्या इंटर रिलेशन है, इसके बारे में भी इसको भी एक जगह मेन रिलेशंस को हमने एक जगह कंपाइल कर दिए हैं। अच्छा, अब देखें कि मोल एक्चुअली होता क्या है। जैसे किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत होती है, तो एटम या जितने भी छोटे पार्टिकल हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम उसी तरह के एक विशेष यूनिट का यूज करते हैं, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड मोल। छोटे पार्टिकल जैसे एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मोल। ये यूनिट असल में एक कलेक्शन है किसका? ए नंबर इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 टीनी पार्टिकल्स। ठीक है, इसके कलेक्शन को ही हम मोल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर इट इज द यूनिट यूज्ड फॉर काउंटिंग teeny particles like atoms, molecules, electrons, protons, neutrons। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मोल क्यों आया? ये एक यूनिट है, इस यूनिट का यूज करते हैं छोटे छोटे टीनी, बहुत छोटे पार्टिकल को काउंट करने के लिए। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, आपको मालूम हो कि कार्बन 12 आइसोटोप्स में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, तो मोल भी उतना ही नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 particles, which may be atoms, which may be molecules, which may be ions। thus यहां देखिए, thus mole is a collection of 6.022 into 10 to the power 23 teeny particles। ये टीनी पार्टिकल्स आपको एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह के टीनी पार्टिकल्स के एक जगह संग्रहित रूप से करने को ही हम मोल कहते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन डिफरेंट वे में हम कैसे करते हैं? देखिए, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स के रूप में 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स किसको बोलेंगे? 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स कहने का मतलब हुआ कि वैसा कलेक्शन जिसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 into 10 to the power 23 हो। देखिए, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ये एटीसी हो सकते हैं। इस तरह के छोटे पार्टिकल को एक जगह 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स में कलेक्ट कर लिया जाए, बांध दिया जाए, तो उस टोटल सिस्टम को आप बोलोगे 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। अगर गैस की बात करें
तो 22.4 लीटर इक्वल्स होता है मोलर वॉल्यूम के। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, and this 22.4 liter is equal to 22400 सेंटीमीटर क्यूब। आपको हमने पिछले लेक्चर में इसका कन्वर्सन बताया है लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का। थर्ड पॉइंट मास में देखें, इसका हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक एग्जांपल से इसको क्लियर भी कर दें। मास के केस में देखें, अगर एलिमेंट हमने लिया, मान लीजिए कि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इसका एटॉमिक मास हुआ, और चूंकि दिस 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, हेंस इसको हम मोलर मास भी कहते हैं। ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, यही 14 ग्राम को 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन भी कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन एटम के, ध्यान दें, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन एटम के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.0222 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 14 ग्राम में अगर हमें बोल दिया जाए कि 28 ग्राम में नाइट्रोजन के कितने एटम होंगे, तो आप क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस पर थोड़ा सा हम लोग इसको छोटे छोटे न्यूमेरिकल से देख लेंगे। अब यहां देखें, यहां पर ये एटम्स के रूप में मास हो गया। नेक्स्ट टाइम मॉलिक्यूलर फॉर्म में किसी मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास होता है, उस मॉलिक्यूलर मास में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। देखिए, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास व्हाट वी हैव, हमने यहां लिया है NH3 को। NH3 का मास देखिए, नाइट्रोजन 14 और 3 हाइड्रोजन का 3, तो ये होगा 17 ग्राम ऑफ NH3। इसको चूंकि 17 ग्राम NH3 के 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए 17 ग्राम्स को हमने यहां मोलर मास के रूप में भी लिखा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। अब NH3 के इस 17 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। NH3 के मॉलिक्यूल्स होंगे इतने। अब देखें, इस दिस NH3 is composed of 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen। तो इसको देखें कि नाइट्रोजन, यहां पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हैं वो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स के इक्वल है। तो यहां पर एक नाइट्रोजन एटम है, इसका मतलब कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स का प्रेजेंट है, और 1 मोल किसी एटम का 1 मोल, किसी एटम, any atom, 1 mole of any atom will contain a definite number that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms। Just you see, यहां नाइट्रोजन के एक एटम मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, और इसमें नाइट्रोजन एटम के टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे इतने। बात आ रही है समझ में? अब यहां देखें, हाइड्रोजन 3 है, तो 1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.022 into 10 to the power 23। तो यहां पर हमारे 3 हाइड्रोजन एटम हैं, इसलिए हमने यहां देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट आएगा 1.8066 into 10 to the power 24
नाइट्रोजन एटम। इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन का यूज किया है। आप हमारा साइंटिफिक नोटेशन वाला वीडियो देख लेंगे, आपको समझने में सुविधा होगी, हालांकि बहुत ही इजी चीज है। अब देखिए मोल सॉलिड कंपाउंड के केस में, आयनिक सॉलिड्स के केस में भी फॉर्मूला मास को कैसे रिप्रेजेंट करता है। आयनिक सॉलिड के केस में जनरली हम लोग मॉलिक्यूल शब्द यूज नहीं करते हैं, बिकॉज आयनिक सॉलिड्स रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ आयंस इवन इन सॉलिड स्टेट। तो उसके लिए हम फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। सपोज द केस ऑफ NaCl। NaCl is composed of Na plus and Cl minus। तो NaCl के इस यूनिट को, NaCl की 1 यूनिट को हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ NaCl, जिसका मास होगा 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। देखिए Na का होता है 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5 ग्राम NaCl का मास हुआ, ठीक है। अब इस NaCl में टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट कितने होंगे? वो भी होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट, ठीक है। अब NaCl बना हुआ है Na प्लस और Cl माइनस आयन से। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि Na प्लस का भी, Na प्लस को भी बोलेंगे 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन which contains 6.022 into 10 to the power 23 Na plus ions। और उसी तरह से Cl माइनस में भी, आयंस के केस में भी इसको भी बोलेंगे हम 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयंस, जिसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे 6.022 into 10 to the power 23 आयंस। तो हमने देखा कि मोल्स हर क्षेत्र में अपना एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है। अब देखें कि इसके अलावा, इससे ये बात क्लियर हुई कि मोल का यूज हम एटम के मास के रूप में, नंबर ऑफ एटम्स के रूप में, गैस के वॉल्यूम के रूप में, नंबर ऑफ गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमने यहां इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिख दिया है। इस रिलेशंस के आधार पर, इस रिलेशंस की क्लैरिटी के लिए हम यहां छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको यहां दिखा रहे हैं, ठीक है। उससे ये बातें क्लियर होंगी, उससे ये बात क्लियर होगी कि ये फॉर्मूला का वास्तव में सिग्निफिकेंस क्या है। आइए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां देखें, नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। तो यहां देख लें, सोडियम का एटॉमिक मास ऑफ Na कितना होता है? 23 ग्राम पर मोल। तो इसमें पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम क्या होता है फॉर्मूला से? गिवन मास ऑफ Na atom divided by atomic mass और molar mass of sodium atom, ठीक है। गिवन मास हमें कितना दिया गया है? 2.3 ग्राम divided by 23 grams पर मोल। ग्राम्स कैंसिल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1/10 मोल ऊपर गया, 1/10 मोल।
नंबर ऑफ मोल्स हमको मिल गए। अब क्या करें, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमारा मिल गया 1/10, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22, ये कैंसिल हो जाएगा एक ये से। इतने एटम्स ऑफ सोडियम के होंगे, दैट इज आंसर। ठीक है, बहुत क्लियर है बात। आइए आइए एक दूसरा सम्स देखते हैं। यहां देखें, हमको वेट कैलकुलेट करना है। वेट इज इक्वल टू व्हाट? गिवन है नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, देखिए इसको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18066 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना है? 18.066 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 मोल्स। अब हमें वेट निकालना है, तो सेकेंड स्टेप में वेट ऑफ कार्बन एटम क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 3 इंटू 12, 36 ग्राम। ठीक है, 36 ग्राम इसका आंसर हुआ। बात समझ रहे हैं? आइए आइए एक और सवाल देखते हैं। यहां देखें, यहां वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो गया? गिवन वॉल्यूम एट NTP डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम एट NTP। कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर्स डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स पर मोल। ये कैंसिल, 1.2 मोल हो गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू मॉलिक्यूलर मास। ऑफ SO2 n हो गया 1/2
SO2 का मॉलिक्यूलर मास 32 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो गया 64 ग्राम पर मोल। 64 ग्राम पर मोल, और यहां पर मोल है तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 32 ग्राम आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करो और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि सबों को इसका फायदा मिल सके। अगर कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ओके।